अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्यिल अमीनिर रऊफ़िर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मकीन गुंबद खज़रा सय्याह लामका नाज़िश हर दो जहाँ अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली में हदिया दुरूद व सलाम पढ़े, मोहब्बतों के साथ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और मोहब्बत के साथ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला। एक मरतबा और पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला। एक दो तीन शेर नाते पाक के मुलाहिज़ा फरमा लें, फिर उसके बाद एक मुख्तसर सी मगर जामे बयान आपके सामने करना है आज शाबानुल मुअज़्ज़म के हवाले से इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से। मैं चल के बोले सुभान अल्लाह। रास्ता तक रहा है ये कब से तेरा, रास्ता 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 तक रहा है ये कब से तेरा, रास्ता तक रहा है ये कब से तेरा, आखिरी वक्त है तेरे बीमार का, रास्ता तक रहा है ये कब से तेरा, रास्ता तक रहा है ये कब से तेरा, आखिरी वक्त है तेरे बीमार का, आखिरी वक्त है तेरे बीमार का, अब तो बहरे खुदा सामने आ भी जा, अब तो बहरे खुदा सामने आ भी जा, अब खुदा के लिए सामने आ भी जा, अब तो बहरे खुदा सामने आ भी जा, आखिरी वक्त है तेरे बीमार का, रास्ता तक रहा है ये कब से तेरा, आखिरी वक्त है तेरे बीमार का। और ये शेर भी मुलाहिज़ा फरमाए कि उम्र भर तेरी उल्फत का दावा रहा। आज हम सब लोग दावा करते हैं ना कि हमें नबी से मोहब्बत है, करते हैं ना, लेकिन हमारे आमाल बड़े खराब है ना। तो वही शायर ने कहा कि उम्र भर तेरी उल्फत का दावा रहा, उम्र भर तेरी उल्फत का दावा रहा, हाय फिर भी नाराजी तुझे कर सका, उम्र भर तेरी उल्फत का दावा रहा, उम्र भर तेरी उल्फत का दावा रहा, हाय फिर भी नाराजी तुझे कर सका, हाय फिर भी नाराजी तुझे कर सका, क्या करूं अब मेरी जान तू ही बता, अरे क्या करो अब मेरी जान तू ही बता, क्या करो अब मेरी जान तू ही बता, आखिरी वक्त है तेरे बीमार का, रास्ता तक रहा है ये कब से तेरा, आखिरी वक्त है तेरे बीमार का। और ये शेर भी मुलाहिज़ा फरमा लें, मरने वाले की ख्वाहिश ये सुन लीजिए,
मरने वाले की ख्वाहिश ये सुन लीजिए, मरने वाले की ख्वाहिश ये सुन लीजिए, या नबी अपना दीदार अता कीजिए। मरने वाले की ख्वाहिश ये सुन लीजिए, मरने वाले की ख्वाहिश ये सुन लीजिए, या नबी अपना दीदार अता कीजिए, या नबी अपना दीदार अता कीजिए, या नबी अपना दीदार अता कीजिए। मुस्कुरा कर हो फिर रूह तन से जुदा, मुस्कुरा करके हो रूह तन से जुदा, आखिरी वक्त है तेरे बीमार का, रास्ता तक रहा है ये कब से तेरा, आखिरी वक्त है तेरे बीमार का। और ये शेर जो है ना, ये हम सब की तरफ से है, और हम सब लोग ये तमन्ना और ये आरजू करते हैं और ये गुजारिश कर रहे हैं सरकार की बारगाह में, ठीक है ना। शेर सुने क्या है, ये गुजारिश है आ जाओ या मुस्तफा, ये गुजारिश है आ जाओ या मुस्तफा, ये गुजारिश है आ जाओ या मुस्तफा, वरना हंसती रहेगी ये दुनिया सदा, ये गुजारिश है आ जाओ या मुस्तफा, ये गुजारिश जाओ या मुस्तफा, वरना हंसती रहेगी ये दुनिया सदा, वरना हंसती रहेगी ये दुनिया सदा। प्यास बढ़ने लगी दम निकलने लगा, प्यास बढ़ने लगी दम निकलने लगा, आखिरी वक्त है तेरे बीमार का, आखिरी वक्त है तेरे बीमार का। और ये शेर भी मुलाहिजा फरमा ले कि चढ़ के सूली पे कोई पुकारे तुझे, चढ़ के सूली पे कोई पुकारे तुझे, कोई राहों में हरदम निहारे तुझे, चढ़ के सूली पे कोई पुकारे तुझे, चढ़ के सूली पे कोई पुकारे तुझे, कोई राहों में हरदम निहारे तुझे, कोई राहों में हरदम निहारे तुझे, तेरे आशिक भी देखे गए हैं जुदा, तेरे आशिक भी देखे गए हैं जुदा, आखिरी वक्त है तेरे का, आखिरी वक्त है तेरे बीमार का, आखिरी वक्त है तेरे बीमार का। और ये शेर भी देखें कि बोझ सर पर गुनाहों का लादे हुए, अरे बोझ सर पर गुनाहों का लादे हुए, बोझ सर पर गुनाहों का लादे हुए, जा रहा हूँ मैं दुनिया से अब लौट के, बोझ सर पर गुनाहों का लादे हुए, बोझ सर पर गुनाहों का लादे हुए, जा रहा हूँ मैं दुनिया से अब लौट के, जा रहा हूँ मैं दुनिया से अब लौट के, लाज रख लीजिए या शह अंबिया, लाज रख लीजिए या शह अंबिया, लाज रख लीजिए या शह अंबिया, आखिरी वक्त है तेरे बीमार का, लाज रख लीजिए या शह अंबिया, आखिरी वक्त है तेरे बीमार का, रास्ता तक रहा है ये कब से तेरा, आखिरी वक्त है तेरे बीमार का। और आंख खुलती रही बंद होती रही, दुरूद पाक पढ़ें जरा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
आखिरी वक्त है तेरे बीमार का, आंख खुलती रही बंद होती रही, आंख खुलती रही बंद होती रही, आंख खुलती रही बंद होती रही, जिसकी हसरत है कब वो घड़ी आएगी, आंख खुलती रही बंद होती रही, आंख खुलती रही बंद होती रही, जिसकी हसरत है कब वो घड़ी आएगी, जिसकी हसरत है कब वो घड़ी आएगी, टूट जाए ना इसका भरम अब शाह, टूट जाए ना इसका भरम अब शाह, टूट जाए ना इसका भरम अब शाह, आखिरी वक्त है तेरे बीमार का, रास्ता तक रहा है ये कब से तेरा, आखिरी वक्त है तेरे बीमार का। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली, दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद वल फुरकानिल हमीद में इरशाद फरमाता है, हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन। हामीम जो लफ्ज़ है ये हुरूफ मुक़त्तआत है। कुरान शरीफ के कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिसका माना, जिसका मफ़हूम, जिसकी मुराद अल्लाह ही बेहतर जानता है, ये अल्लाह का रसूल जानता है, उसके अलावा कोई नहीं जानता। उनमें से ये लफ्ज़ हामीम भी वही है कि जिसकी मुराद अल्लाह ही जानता है या उसका रसूल जानता है। वल किताबिल मुबीन, ये रोशन किताब यानी कुरान मुक़द्दसा, रोशन किताब। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन, हमने इसको नाजिल फरमाया मुबारक रात में। कौन सी रात में? मुबारक रात में। मुफस्सिरीन के दो गिरोह हैं, एक कहते हैं कि मुबारक रात से मुराद शब कद्र है और एक गिरोह कहता है कि मुबारक रात से मुराद शब बारात है। ये जो रात है यही रात है जिसमें कुरान नाजिल फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस रात को मुबारक कहा है। क्या कहा है? मुबारक। और मुबारक के माना आते हैं खुशी वाली। भाई आप किसी को मुबारकबाद देते हैं ना कि फला चीज आपको मुबारक हो, यानी फला चीज की खुशी आपको मुबारक हो, है ना, फला चीज आपके लिए नाफे हो, आपके लिए फायदेमंद हो। लिहाजा ये रात भी हमारे और आपके लिए फायदेमंद है। आओ हदीस पाक की रोशनी में चलते हैं, फिर उसके अलावा और भी कुछ बातें होंगी। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जानते हैं ना सब लोग, अल्लाह के नबी हैं, बगैर बाप के अल्लाह ताला ने आपको पैदा फरमाया। हजरत ईसा जिनको रूहुल्लाह भी कहा जाता है, कलिमतुल्लाह भी कहा जाता है, अल्लाह अल्लाह, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पर चढ़े। कहां चढ़े? पहाड़ पर चढ़े ना, तो जब चढ़े तो आपकी नजरों के सामने एक पत्थर आया जो बड़ा चमक रहा था, दूध से ज्यादा सफेद, हीरे से ज्यादा चमकता हुआ। जब आपकी निगाह ने देखा तो कहा कि मौला कितना अजीब पत्थर है ना, कितना शान वाला पत्थर है, देखने में दिल को लुभाता है, देखने में दिल को खुश करता है, कितना मुबारक पत्थर है। हजरत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई, कहा ऐ ईसा ये पत्थर अगरचे ताज्जुब खेज है, अगरचे अजीबो गरीब है, लेकिन इस पत्थर के अंदर और ज्यादा अजीबो गरीब है। पत्थर के अंदर और ज्यादा अजीबो गरीब मामला है। हजरत ईसा ने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला वो अजीब मामला क्या, जरा दिखा तो सही, वो चीज दिखा तो सही। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पत्थर को हुक्म दिया, ऐ पत्थर बीच से दो टुकड़े हो जा। अल्लाह का हुक्म मिलते ही पत्थर दो टुकड़ों में मुनक़सिम हो गया, तक़सीम हो गया। अल्लाह अल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा उस पत्थर के अंदर एक मर्द है, एक आदमी है जो अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है, अल्लाह की बंदगी कर रहा है, अल्लाह की तस्बीह तहलील कर रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा
उस बंदे के एक तरफ अंगूर का दरख्त है जिसपे अंगूर ताजा ताजा लटके हुए हैं, एक तरफ नहर है। हजरत ईसा कहते हैं, ऐ बंदे मोमिन, ऐ अल्लाह के बंदे, बता तो सही तू यहाँ कब से इबादत कर रहा है, यहाँ पर कब से इबादत कर रहा है। वो शख्स कहता है, मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती हूं। कह दो सुभान अल्लाह। यार किसी भी नबी का नाम आए, सारे नबी हमारे हैं, है ना, तो जब नाम आया करो तो मचल के बोला करो उनके नाम पे सुभान अल्लाह, इसलिए कि जब नबी के नाम पे सुभान अल्लाह कहोगे तो इस चीज का इजहार होगा कि हमें इस नबी से भी प्यार है ना। हाँ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती कहता, मैं उम्मती हूँ मूसा अलैहिस्सलाम का, 400 सालें हो गई मुझे यहाँ इबादत करते हुए। कितनी सारे बोले, कितनी 400 सालें। आज किसी की उम्र है 400 साल? है किसी की? क्या किसी की होती है? अब नहीं होती। 60 पार कर जाए तो बड़ी बात है मियाँ। अब उम्रों से बरकतें खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगियां गुनाहों में पड़ गई ना, तो गुनाहों की नहुसत उम्र से बरकत को खत्म कर देती है, इसलिए आज हमारी उम्रें भी कम हो गई। लिहाजा वो कहता है 400 सालों से मैं यहाँ इबादत कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। जब हज़रत ईसा ने ये सुना ना तो कहा, मौला ये तेरा बंदा कितना फर्मा बरदार, कितना इबादत गुजार, 400 सालों से इबादत, 400 सालों से। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, ईसा, ए मेरे प्यारे ईसा, इस पे ताज्जुब ना करो, इसको हमने 400 साल की उम्र दी है, 400 साल से इबादत कर रहा है। मेरा एक नबी ऐसा भी है ना जिसका उम्मती सिर्फ एक रात इबादत करेगा, उसको इससे ज्यादा सवाब अता कर दिया जाएगा। तो बताओ वो नबी कौन, वो उम्मती कौन है? वो नबी हमारा नबी, वो उम्मती हम है। वो नबी हमारा नबी। इसीलिए तो मेरे इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अशा इमाम अहमद रज़ा कहते हैं, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे वाला व वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंदर शीशों में चमका हमारा नबी। कौन बेटा है देने को मुंह चाहिए, कहने वाला है सच्चा हमारा नबी। कर्म बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। हम गदों को रज़ा मुझे दीजिए की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा हमारा नबी है। तो हम उम्मती हैं मुस्तफा के। तो ये शान जो हमें मिली है, ये सदका है मुस्तफा का। किसका सदका है? और से बोलो, हमारे नबी का, मुस्तफा का सदका है। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि जो हम ये कर रहे हैं, यानी शबे बारात मना रहे हैं। अब शबे बारात मनानी कैसी चाहिए? शबे बारात मनानी कैसी चाहिए? गली गली ऊदम काट के, गाड़ियां लेके NH2 पे दौड़ाते निकल जाओ, कभी आसाबाद, कभी बरी के नगले, कभी स्टेशन रोड, कभी पुल पे। इस तरीके से शबे बारात मनाई जाएगी? जोर से बोलो। गाने बाजे फिल्में ड्रामे देख के शबे बारात मनाई जाएगी? नहीं, ऐसे नहीं, बल्कि ये वो रात है, ये वो रात है। मेरे नबी फरमाते हैं, कह दो सुभान अल्लाह, मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ लोगों, 15वीं शाबान की रात वो रात है कि जब बंदा रब की बारगाह में दुआ करता है, रब उसकी दुआओं को कबूल कर लेता है। और मेरे आका फरमाते, बनी कल्ब के रेवड़ में जितनी भेड़ और बकरियां हैं, उनके बाल, जितने भेड़ बकरियों पे बाल है, उन बालों से ज्यादा लोगों की अल्लाह आज की रात बख्शिश और मग़फ़िरत कर देता है, जहन्नम से आजाद कर देता है। तो कौन कौन जहन्नम से आजाद होना चाहता है? जरा हाथ उठा के बताओ। हम सब चाहते हैं कि मौला, मौला, ऐ मेरे प्यारे मौला, ऐ मेरे रब्बे कदीर, हम तेरे नबी के गुलाम, तेरे नबी के उम्मती, तेरे बंदे हैं मौला, हमें आज की रात जहन्नम से आजादी अता फरमा दो। कहो सारे आमीन, और मैं चल के कहो आमीन। हाँ, ये वो रात है, ये वो रात कि खुदा की कसम, खुदा की कसम, अल्लाह रब्बुल इज्जत के इज्जत और जलाल की कसम, ये वो रात है कि मेरे नबी ने फरमाया, बनी कल्ब के रेवड़ में जो भेड़ और बकरियों के ऊपर बाल है, उससे ज्यादा लोगों की आज की रात
बख्शिश और मग़फ़िरत हो जाती है तो हमें उम्मीद है रब की रहमत से कि जिन लोगों की बख्शिश और मग़फ़िरत होगी उनमें हमारा तुम्हारा शुमार भी हो जाएगा। तो यार ये रात बड़ी मुबारक रात है। आज की रात बिस्तर पे ना जाना, आज की रात सोना नहीं, पूरी साल सोए। शबे बारात से शबे बारात 1 साल हो गई ना, 1 साल हो गई। पूरी साल सोए, पूरी साल ख्वाबे गफलत में गुजार दी। पता नहीं आइंदा साल ये साल मिलेगी या नहीं, भाई कोई गारंटी है? मैं भी हवाला दूंगा मेरे मुस्तफा के फरमान से कि मेरे मुस्तफा फरमाते हैं ये वो रात है जिसमें तमाम अहकाम जारी कर दिए जाते हैं कि आइंदा साल कौन कौन जिंदा रहेगा, कौन कौन मरेगा। एक लिस्ट मरने वालों की दे दी जाती है मलकुल मौत को कि आज इस साल ये लोग मरेंगे। लोग पेड़ लगाते हैं, लोग शादियां करते हैं, मुस्तफा फरमाते हैं लोग मकान बनाते हैं, लेकिन उनका नाम मुर्दों की फहरिस्त में लिखा होता है, उनका नाम मुर्दों की फहरिस्त में लिखा होता है। तो नहीं जानते कि ये साल, ये शबे बारात हमारी जिंदगी की आखिरी साल है या और भी हमें आएंगी। लिहाजा ये जानो कि ये हमारी जिंदगी की आखिरी शबे बारात है, ये जानो। और फिर उसके बाद अपने तमाम गुनाहों से, जितने भी हुए, छोटे हों बड़े हों, जितने भी गुनाह हुए, सारे गुनाहों से आज की रात अपने रब को मना लो और माफी मांग लो। खुदा की कसम रब इतना करीम है, इतना करीम है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि माए अपने बच्चों से क्या प्यार करेंगी जितना रब अपने बंदों से प्यार करता है। लिहाजा रब को मना लो। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। आज वो रात है कि हर तरफ नूर फैला है। और मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमाने दुनिया पर तजल्ली फरमाता है कब से, गुरूब आफ्ताब से लेकर सुबह सादिक तक, और पुकार पुकार कर रब की रहमत कहती है कोई जो बख्शिश मांगे उसको बख्श दिया जाए, है कोई जो जहन्नम से आजादी मांगे उसको आजाद कर दिया जाए, है कोई जो जन्नत मांगे उसको जन्नत दे दी जाए, है कोई जो रोजी मांगे उसको रोजी दे दी जाए, है कोई जो उम्र में बरकत मांगे उसको बरकत दे दी जाए, है कोई जो रिस्क में बरकत मांगे उसको रिस्क में बरकत दे दी जाए, है कोई जो बीमार हो शिफा मांगे तो शिफा दे दी जाए। रब की रहमत पुकार पुकार कर कहती है मांग लो मांग लो मांग लो, जो चाहो आज मांग लो। इसीलिए किसी ने कहा कि नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। मांग ले मांगने वालों यूं मांग लो, मांगने का मजा आज की रात है। और किसी ने तो ये भी कहा था कि मांगने वालों हमको तो यूं चाहिए, मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। दुरूद पाक सुना दे तो बात आगे चलती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या दीदी इसमें तो बोल रही है, चटकनी खोल के बंद करके देख लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात की खास शान बयान फरमाई और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुस्तफा फरमाते हैं, नीचे वाली खोल दे, ऊपर की भी बंद कर दी, उधर की तो बंद है तो आवाज कहां जाएगी, उधर की बंद है। हेलो बच तो रही है ऊपर की, हेलो हल्की तो आवाज थोड़ी बढ़ा दो, नीचे की बंद कर। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना, उस वाले से आवाज बढ़ा, हेलो हेलो बड़ा बड़ा बड़ा, हेलो हेलो ठीक है। हाँ नीचे वाली मत खोलना, नीचे वाली बोल साउंड को सीटी मारेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार फरमाते हैं अलैहि सलाम कि ये वो रात है जिस रात में अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों पर खास फजलो करम फरमाता है। और यारो
ये सरकार का फरमान। अब देखो यहाँ से एक बात इश्क की, जब रब अपने बंदों पे फजलो करम फरमाए, जब रब अपने बंदों पर अपनी रहमत का नुज़ूल करे, तो जिस बंदे पे रब अपनी रहमत नाजिल फरमा देता है, जिस बंदे पे रब अपना करम नाजिल फरमा देता है, फिर उसे अजाब नहीं देता, फिर उसे जहन्नम में नहीं डालता। लिहाजा आज की रात ऐसी रात है कि जब बंदा अपने रब की रहमत का सवाल करता है, रब रहमत अता फरमा, रब रहमत अता फरमा, और जब रब अपने बंदे को रहमत दे देता है तो फिर उसको जहन्नम से आजाद कर देता है ना। तो लिहाजा इस रात को बड़े अदब और एहतराम के साथ गुजारो। ख्वातीन इस्लाम अपने घरों में जागे, मर्द मस्जिदों में जागे, इबादत करें। और ये पूरा जो है ना क्या क्या पढ़ना है ये सब लिखा हुआ है, हिंदी में भी लगा दिया मैंने, उर्दू में भी। उर्दू पढ़ने वाले उर्दू में देख ले, हिंदी वाले हिंदी में देख लें, और कोई चीज नहीं समझ में आए तो पूछ ले। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें ये रात मयस्सर आई है। अगर नबी ना होते तो ये रात भी ना होती, ठीक है ना। ये सदका किसका? हमारे नबी का। जब सदका नबी का है तो बताओ नबी से प्यार करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए ना। और जो नबी से प्यार ना करे फिर कहे कि हम हैं ईमान वाले, तो वो ईमान वाला हो सकता है? जो नबी को ना माने, जो नबी को अपनी तरह कहे, फिर वो कुरान पढ़ने का हकदार हो सकता है? नहीं। नमाज पढ़ने का हकदार हो सकता है? नहीं। जो नमाज पढ़ने वाला है, जो कुरान की तिलावत करने वाला है, उसको पहले नबी से प्यार करना होगा, नबी से मोहब्बत करना होगी। इसलिए कि कुरान किसी के बाप पर नाजिल नहीं हुआ, बल्कि रसूल पाक पर नाजिल हुआ है, ठीक है ना। नमाज किसी के अब्बा नहीं लेके आए, बल्कि आमिना का लाल लेकर आया है। तो फिर नमाज, कुरान, ये इबादतें, रियाजतें करने के लिए नबी से प्यार करना पहले जरूरी है। और कुरान मुक़द्दसा के दूसरी आयत करीमा की तरफ चलते हैं। सूरह फतह की आयत है, रब ताला इरशाद फरमाता है, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। ऐ लोगों, ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर, उसके बाद अल्लाह के महबूब का प्यार दिल में बसाओ, ताज़ीम दिल में बसाओ, इश्क दिल में बसाओ, मोहब्बत दिल में बसाओ, उल्फत दिल में बसाओ। इश्क और मोहब्बत जब नबी की आ जाए उसके बाद अल्लाह की इबादत करो तो तुम्हारी कबूल हो जाएगी। तो ये रात जागो तो नबी की मोहब्बत में जागो, ये रात जागो तो नबी के प्यार में जागो, और मदीने वाले की रहमत से उम्मीद रखो कि हम गुलाम मुस्तफा के हैं। जब हमें हमारे नबी ने नहीं छोड़ा तो हमारा रब भी हमें नहीं छोड़ेगा। हमारे नबी ने हमें छोड़ा नहीं है, हम लावारिस नहीं है, हम जो है ना ऐसी आवारा गर्दी वाले नहीं है। इसलिए कि हमारे दिल में अगर प्यार है तो मदीने वाले का है, हमारे हाथ में दामन है तो गौसे आजम का है, हमारे हाथ में दामन है तो गरीब नवाज का है। हम अकीदाए अहले सुन्नत पर है, हम अकीदाए सहाबा पर है। इसलिए हमारा ताल्लुक मुस्तफा से कटा नहीं है बल्कि मजबूत जुड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये रात हमारे और आपके लिए है, ये रात किसके लिए है? हमारे और आपके लिए। लिहाजा इस रात इबादत करोगे, इबादत करोगे इंशाअल्लाह, है ना। इस रात में इबादत करो और कब्रिस्तान भी जाओ, है ना। यह भी साबित है हदीस मुबारका से, मेरे मुस्तफा खुद कब्रिस्तान जाया करते थे। खास 15 शाबान को मुस्तफा कब्रिस्तान जाया करते थे। हाँ, हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती है कि सरकार की बारी मेरे बिस्तर में थी। सरकार अलैहिस्सलाम को मैंने देखा रात में कि सरकार मेरे बिस्तर पे मौजूद नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत आयशा सिद्दीका उठी, सरकार को देखने के लिए निकली तो देखा कि आप जन्नतुल बकी शरीफ के कब्रिस्तान में है। सरकार फरमा रहे हैं, ऐ आयशा, क्या तुम ये समझती थी कि अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे साथ नाइंसाफी करेगा? नहीं नहीं, सुनो ऐ आयशा, आज वो रात है कि अल्लाह ताला बनी कल्ब के रेबड़ के भेड़ बकरियों के बालों से ज्यादा लोगों को बख्श देता है। तो मैं अपने रब से अपनी उम्मत की बख्शिश तलब करने आया हूं। तो यार, जो नबी हमें कभी ना भूला, जो नबी हमें कभी ना भूला, कभी नहीं भूला, कभी नहीं भूला,
कभी नहीं भूला। और ये सिर्फ ऐसे नहीं, बल्कि उठाओ किताबें हदीसों की, सीरत की। मेरे मुस्तफा जब दुनिया में तशरीफ लाए तो आपकी जबान पर दुनिया में आते ही संग अगर कोई जुमला और कलमा था वो अपनी उम्मत की याद थी। और मेरे मुस्तफा जाहिरी एतबार से जब इस दुनिया से गए, जब आपको कब्र अनवर में उतारा गया तो सहाबी ने जब सुना कब्र में मुस्तफा के होठ हिल रहे हैं और जो आखिरी जुमले निकल रहे हैं वो यही है, या रब्बे कदीर, मेरी उम्मत तो मेरे हवाले कर दे। तो यार जो नबी हमें कभी ना भूला, तो फिर हमारी भी जिम्मेदारी और हमारे ऊपर भी ये लाजिम और जरूरी है कि हम भी अपने नबी को कभी ना भूलें, है ना। लेकिन हम भूल गए। मैं साबित कर सकता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं साबित कर सकता हूं कि हमने अपने नबी को भुला दिया, यकीन मानो भुला दिया। इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया कि मोमिन सब कुछ हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता। बताओ आज झूठ हम बोलते नहीं बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। तो बताओ हमने अपने नबी को बुलाया या नहीं बुलाया? और मेरे मुस्तफा फरमाते हैं मोमिन बुज़दिल हो सकता है, कायर हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता। और आज सबसे ज्यादा मुसलमान झूठ बोल रहा। तो बताओ नबी को हमने बुलाया? नबी ने फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी बिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई। आज मुसलमान नमाजों से दूर है या नहीं? ये पूरी बस्ती बताओ किसकी है? यहाँ कोई चोटी वाला रहता है? कोई तिलकधारी रहता है? कोई जलेऊ पहनने वाला रहता है? कोई धोती वाला रहता है? सारे के सारे मुसलमान है ना, सारे के सारे मुसलमान है। लेकिन बताओ नमाज पढ़ने कितने आते? तो नबी को बुलाए नहीं बुलाए, दुनिया से प्यार कर बैठे, नबी की मोहब्बत दिल से निकाल दिए। ऐ लोगों, अगर कामयाबी चाहते हो तो दुनिया की मोहब्बत को निकालो, मुस्तफा की मोहब्बत को बिठा लो, कामयाब हो जाओगे। लिहाजा आज की रात कुछ खुराफाते भी करते हैं लोग। खुराफाते कैसी? आतिशबाजी, पटाखे छुटाना, है ना, पटाखे छुड़ाना, पटाखे बजाना, जलाना, ये सब करते हैं ना। अभी देखो, आप निकल के देखो तो लोग दुकान लगाए बैठे होंगे पटाखों की, है। ये सब नाजायज और हराम है। ये रात आतिशबाजी के लिए नहीं है, ये पटाखे और दुंगोले छुटाने के लिए नहीं है, बल्कि अपने रब को मनाने के लिए है। अपने रब को मनाने के लिए है, रब को मनाने के लिए है। लिहाजा इस रात की कदर करो, है ना। और असर में मैंने कहा था अगर किसी का दिल दुखाया हो तो माफी मांगो, है ना। हाँ, लेकिन ये भी याद रखो, बाहर माफी किसी से मांग लेना, ठीक है, माफी मांगोगे, माफी अगर वो दिल से मांग रहे हो, वो दिल से माफ कर दे तो माफ हो जाओगे। लेकिन उससे पहले अपने घर का जायजा लो, पहले घर का जायजा लो। आज हमारा मुआशरा ये है, हमारे बच्चे जो है ना, छोटे छोटे बच्चे, ये भी, और बड़े बड़े तो बड़े हैं, फिर माँ बाप को सता रहे, नहीं सता रहे। और अम्मा ने कहा बेटा ये काम कर दे, मुझसे ही कहती रहती, अपने आप नहीं कर सकती। ये सताना नहीं है, माँ के हुक्म को ना मानना, ये उन पर ज्यादती नहीं है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया कह लोगों, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ बाप के कदमों में है। अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी है तो तुम्हारा रसूल भी राजी है, तुम्हारा खुदा भी राजी है। और अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है तो ना तुम्हारा खुदा तुमसे राजी होगा, ना तुम्हारा रसूल तुमसे राजी होगा। तो पहले माँ बाप को मनाओ, पहले माँ बाप से माफी मांगो। भाइयों बहनों पे जुल्म किया है तो उनसे माफी मांगो। अगर बहनों का हक दबाए बैठे हुए हो तो उनका हक दो, है ना। खाली माफी मांगना ये नहीं है किसी का माल दबा लिया और कहते भैया माफ कर दो, नहीं। पहले जो दबाया हुआ माल है वो उसका वापस करो और फिर माफी मांगो, तब माफी है। वरना ये माफी नहीं है, ढकोसलेबाजी है। हाँ, माल दे नहीं रहे हो, माफी मांग रहे हो, है। आजकल ये है, आज बहनों का हक नहीं देते हम लोग, बहनों का हक दबाए बैठे रहते हैं। माँ बाप की जायदाद में जहां बच्चे का, लड़के का हक है, वहां लड़की का भी हक है। हाँ, लड़की का भी हक है। ये मसले सीखो ताकि कयामत में पकड़ ना हो। जिस तरीके से अगर आपके बाप ने एक मिसाल देकर समझाता हूं, बाकी वैसे इसकी बड़ी तफसील लंबी है, लेकिन मिसाल देकर समझाने की कोशिश करता हूं कि आपके बाप ने अगर 10 रुपए छोड़े हैं
10 रुपए छोड़े हैं, और आपके 2 भाई और 1 बहन है, तो आपकी बहन को 2 रुपए मिलेंगे, आप दोनों भाइयों को 4-4 रुपए मिलेंगे। लिहाजा इस तरीके से हिसाब लगा लेना, आपके अब्बा ने कितनी जायदाद छोड़ी है, आपके अब्बा ने कितनी प्रॉपर्टी छोड़ी है। अगर मकान छोड़ा है तो उस पर बहन का भी हक है, अगर दुकान छोड़ी है तो उस पर बहन का भी हक है, अगर खेत खलियान छोड़ा है तो उस पर बहन का भी हक है। लोग तो ये समझते हैं हमने शादी कर दी, हक अदा कर दिया। नहीं नहीं, शादी करना भी तुम्हारे ऊपर लाजिम था, उसका जो हक है वो देना भी तुम पर लाजिम है। वो देते नहीं है, शादी करके समझते कि हक अदा हो गया। नहीं, अगर कयामत में बचना है तो फिर ये सारी एहकाम जानो, हुकूकुल इबाद जानो। मेरे मुस्तफा ने फरमाया इस रात सबको बख्श दिया जाता है मगर चंद लोगों को नहीं बख्शा जाता, चंद लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती। एक तो वो कि जो शराब पीने का आदी है, हर वक्त शराब के नशे में रहता है, जब देखो तब शराब पीता रहता है, उसकी दुआएं नहीं सुनता अल्लाह, दुआएं नहीं सुनता। दूसरा वो जो जिना करता है, जिना का आदी है, उसकी दुआएं भी अल्लाह नहीं सुनता। तीसरा वो जो किसी मुसलमान का बुग़्ज़ और कीना अपने दिल में रखता है, अल्लाह उसकी दुआएं भी नहीं सुनता। चौथा वो कि जो कपड़े तकब्बुर और गुरूर और घमंड के लिए जमीन से घिसा के चलता है, घिसट के चलता है, उसकी भी दुआएं अल्लाह नहीं सुनता। पांचवा वो जो तस्वीर बनाता है, फोटो बनाता है, एल्बमें बनाता है, उसकी भी अल्लाह दुआएं नहीं सुनता। लिहाजा प्यारे माँ बाप का जो नाफरमान हो उसकी भी दुआएं नहीं सुनता। अगर ये ऐब है तो पहले इन ऐबों से तौबा करो, उसके बाद रब की बारगाह में दुआ करो, अल्लाह सारी दुआएं सुन लेगा। पहले इन ऐबों से तौबा करो, फिर रब की बारगाह में दुआ करो तो रब तौबा कबूल करने वाला है। रब फरमाता है लोगों मुझसे मांगो, मुझसे, जब तुम मुझसे मांगोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा और तुम्हें अता कर दूंगा, है ना। हाँ, लिहाजा एक मसला, इसमें बाज लोग ये कहते हैं कि हलवा क्यों बनाते हो, ये भी सवाल एतराज होता है गैरों की तरफ से। आप लोगों ने चिरकुटो बैठ जा, चलो बैठो, बैठ, तस्बीह पढ़ने आया है, हम तो ये तस्बीह पढ़ा तो रहे, बैठ जा, बैठ जा, नालायक कहीं पे। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बाज लोग ये कहते हैं कि ये हलवा बनाना कहां से साबित है। आपके पास ये एतराज आया, सुना आपने? नहीं सुना तो हमारे पास आता है ना, हम बता रहे हैं। लोग कहते हैं कि हलवा बनाना कहां से साबित है, किसने बनाया। पहले मैं दो चीजों का खुलासा कर दूं। बाज लोग ये समझते हैं कि इस रात जो हलवा बनता है वो इसलिए बनता है कि जंगे ओहद में सरकार का दंदाने मुबारक शरीफ शहीद हो गया था, तो हजरत उवैसे करनी ने अपने मोहब्बत में सारे दांत तोड़ लिए थे, तो उनकी याद में ये हलवा बनता है। ऐसा सुना आपने? है ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल खुराफात है, ऐसी बिल्कुल हकीकत नहीं है। ये जाहिलों की बनाई हुई बात है, इसमें बिल्कुल भी सदाकत नहीं। और अगर कोई कहे कि नहीं मौलाना ऐसा है, तो फिर मेरा चैलेंज है कयामत तक उसके लिए कि वो किसी किताब से ये साबित करके दिखा दे। नहीं कर सकता, इसलिए कि है ही नहीं, किसी में नहीं है। हाँ, हलवे का सबूत क्या है? ये सबूत नहीं था जो लोग कहते हैं कि दांत तोड़ लिए, तो नहीं, ये कोई सबूत नहीं है, बल्कि सबूत ये है कि हर जायज चीज जब चाहो तब पकाना जायज है, और उस पर कुरान पढ़ना भी जायज है, उसका इशारे सवाब करना भी जायज है। चाहे शबे बारात हो, चाहे रमजान हो, चाहे मुहर्रम हो, चाहे रबीउल अव्वल हो, साल का कोई सा दिन हो, कोई सा महीना हो, कोई सी तारीख हो, हर रात में, हर दिन में जब भी इशारे सवाब हलाल चीज पर किया जाए, करना जायज है। यही दलील है इसकी। अगर कोई कहे कि नहीं हम ये नहीं मानेंगे, तो फिर वो कुरान हदीस से साबित करे कि अल्लाह उसके रसूल ने कहां पर मना किया है, तो कोई नहीं कर सकता। लिहाजा मैंने ये सब जो है ना मैं लेकर आया, इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये फतावा रज़विया शरीफ है आला हजरत की, सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अश्शा इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फतावे की किताब 32 जिल्दों में अभी मैंने मंगाई है। 22,000 की इसकी कीमत है, 22,000। लोग कहते हैं मौलवी करते क्या है मियाँ, जब 22,000 आप नहीं देके जाते, तो मौलवी अपने खून पसीने की कमाई से ही लेकर आता है। हाँ, ये मौलवी जो है ना,
मौलवियों के बारे में लोग कहते हैं मौलवी करते क्या, इनका काम तो नमाज पढ़ाना और कमरे में पड़े रहना है। ये तुम्हें मौलवी ही बताएगा कि तो हलवा बनाना कहां से साबित है। ये तुम्हें मस्जिद का इमाम ही बताएगा कि तुम जो नबी की याद मनाते हो ये कहां से साबित है। ये तुम्हें इमाम ही बताएगा कि नबी से प्यार कैसे करना है। ये तुम्हें होटलों पर बैठने वाले, ये गांजा और चरस फूकने वाले, ये 10-10 अंगूठियां पहनने वाले, औरतों की तरह बाल रखने वाले तुम्हें नहीं बताएंगे। ये नायब रसूल मुस्तफा के नायबीन तुम्हें बताएंगे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत से सवाल पूछा गया कि हजरत हलवा बनता है ना शाबान में, इसका सबूत कहाँ है, इसको बनाना कहाँ से साबित है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हलवा वगैरह बनाना, पकाना, फुकरा पर तकसीम करना, अहबाब को भेजना जायज है। अल्लाह के फजल व नेमत पर खुशी करने और खुशी करने का कुरान मजीद में हुक्म है। जायज खुशी, नाजायज नहीं। हाँ, आतिशबाजी करना जो नाजायज व हराम और माल को बर्बाद करना है। तो हलवा बनाना जायज है, आप जो बनाते हैं ये नाजायज नहीं है, खाना भी जायज है ना। और मैंने आपको एक बार और बताया था कि हलवा काय से बनता है, काय से बनता है, सूजी से बनता है ना। सूजी, चीनी, घी, पानी मिलाकर हलवा बनता है ना। बताओ पानी पीना जायज है या नाजायज? चीनी खाना जायज है या नाजायज? घी खाना नाजायज है या जायज है? और क्या नाम है, इन तमाम चीजों को जब जमा कर लिया जाए, उसका हलवा बना लिया जाए, तो फिर इसका बनाना नाजायज कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है भैया? ये तो अकल भी तस्लीम नहीं करती। अगर ये हलवा बन जाए तो नाजायज है, तो फिर जो पहले जुदा जुदा है तब भी नाजायज होना चाहिए। जबकि पहले नाजायज नहीं है, तो जब पहले नाजायज नहीं है तो बाद में भी नाजायज नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये कि नहीं हलवा जायज है, लेकिन जो कुरान पढ़ा जाता है ना, ये नाजायज है कि गैरुल्लाह की तरफ इसको निस्बत कर दी गई है ना, गैरुल्लाह के नाम पर इसको मंसूब कर दिया गया, तो इसलिए जो नाजायज है। अब ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से, आपके बेटे का निकाह हुआ, निकाह के अगले दिन जो खाना होता है वो काहे का होता है? यार शक है क्या? जोर से बोलो ना। वलीमे का। अच्छा, वलीमा किसका होता है? लड़के का कि अल्लाह का? लड़के का होता है ना। उनका कहना यह है कि अल्लाह के नाम पर जो चीज मंसूब हो उसका खाना जायज है, अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ इसकी निस्बत कर दी जाए तो वो खाना नाजायज है। तो बताओ, उनके नजदीक वलीमा करना जायज हुआ या नाजायज? फिर उनका वलीमा खाना जायज हुआ या नाजायज? भाई नाजायज हुआ इसलिए कि तुम्हारा वलीमा इंसान की तरफ निस्बत तुमने की है कि यह हमारे बच्चे का वलीमा है। तो जब बच्चे के नाम का वलीमा जायज हो सकता है, तो फिर अल्लाह के महबूब बंदों के नाम का हलवा भी जायज है। अब एक शेर मेरे जहन में आ गया, एक शेर सुनो, मेरे जहन में आ गया बड़ी मोहब्बतों के साथ। पहले बोले सुभान अल्लाह। अरे सुन्नी तो खाए हलवा सरकार के करम से, सुन्नी तो खाए हलवा सरकार के करम से, कम वक्त नजदियों को कौए पे प्यार आए। फतावा रशीदिया उठाओ, फतावा रशीदिया। हजूर खाना सवाब है, हमारे नजदीक बुजुर्गान दीन के नाम का हलवा खाना सवाब है। इसलिए भाई अल्लाह फरमाता है कुरान में, पाक लोगों के लिए पाक चीजें हैं, नापाक लोगों के लिए नापाक चीजें हैं। तो हम ठहरे पाक तो हमारे लिए है हलवा पाक, और वो ठहरे नापाक तो उनके लिए है कौवा नापाक। हाँ, तो हलवा बनाओ अच्छी बात है, इसाले सवाब करो अच्छी बात है। और हदीस पाक में शेख मुहक्किक अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, आपने फरमाया कि आज की रात, इसके अलावा ईदैन की रात, और इसके अलावा अरफे की रात, इसके अलावा मुहर्रम के अशरे की रात, यानी 10 मुहर्रम की रात, जो दुनिया से जा चुके हैं वो लोग अपने घरों के दरवाजे पे आते हैं, उनकी रूहें आती हैं और दर्द भरी आवाज में पुकारती हैं कि ऐ हमारे घर वालों, देखो ये सब कुछ हम छोड़ के चले गए, तुम्हारे पास है, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं, न मकान हमें चाहिए, न माल हमें चाहिए,
हाँ, हमारे लिए ईसाले सवाब करो ताकि हमें राहत पहुंचे। क्या करो? ईसाले सवाब करो ताकि हमें राहत पहुंचे, हमें सुकून पहुंचे। लिहाजा अपने मरहूमीन के नाम पर सदका व खैरात भी करो, ईसाले सवाब भी करो, उनकी कब्रों की ज़ियारत करो, कब्रों पे जाओ, फातिहा पढ़ो, फूल डालो है उनकी कब्रों पर। और एक चीज और, लोग कब्रिस्तान जाते हैं, अगरबत्तियां सुलगा के कब्र पे लगाई जाते हैं, देखा आपने? तो इस चीज से परहेज करें, कब्रों पर अगरबत्तियां ना लगाएं, बल्कि साइड किसी कोने में लगा दें, है ना। उसके अलावा आप गुलाब के फूल जो हैं, गुलाब के पत्तियां हैं, वो कब्रों पे डालें कि हदीस पाक में है कि जब कोई तर चीज जब कब्र पे डाली जाती है तो जब तक वो तर रहती है अल्लाह की तस्बीह करती है, तो जब तक वो तस्बीह करती रहती है कब्र वाले को उससे सुकून मिलता रहता है। तो फूल लेकर जाएं, गुलाब की पत्तियां ले जाएं, वो अपने मरहूमीन जो आपके अहले खाना घर से तशरीफ ले आ चुके, हालत ईमान में इंतकाल कर चुके हैं, उनकी कब्रों पे जाकर डालें और दुआ करें रब की बारगाह में, मौला इनकी भी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, हमारी भी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। ठीक है, तो इस रात आपको इबादत करनी है, अव्वल चीज है ना, इबादत करनी है, जागना है, अल्लाह का जिक्र करना है, मदीने वाले पे कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ना है। हाँ, अब सुन लो, बस ये बात, अब बात खत्म। अब ये हवाले तो और भी थे, लेकिन आपको जो है ना इशारतन किनायतन सारी चीजें बता दी। अब ये सुन लो कि रात में क्या होगा। इशा के बाद मुझे एक जगह प्रोग्राम में जाना, लोकल में ही, कोहिनूर रोड पे, है ना। उसके बाद मैं आ जाऊंगा इंशाल्लाह 12 साढ़े 12 बजे तक। जो शेड्यूल मैंने बनाया वो ये है कि इज्तिमाई दुआ इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपनी मस्जिद में होगी, सारे लोग जमा होंगे, उसके बाद दुआ होगी नमाज फजर और सहरी के वक्त से पहले, है ना। और उस दुआ से पहले इंशाअल्लाह अज़ीज़ हल्का-ए जिक्र होगा। क्या होगा? हल्का-ए जिक्र, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र होगा। इसलिए कि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करता है तो उसके दिल से मैल, जो गुनाहों का मैल है, वो धुलने लगता है, और जब दिल साफ हो जाता है तो फिर उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की तजल्लियात का अनवार हुआ करता है। तो पहले क्या होगा? जिक्र होगा, मुस्तफा पे दुरूद सलाम होगा। हर जुमेरात को हम दुरूद खानी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, है आज की रात भी हम मुस्तफा की बारगाह में दुरूद खानी की महफिल करेंगे, है ना। दुरूद खानी की महफिल होगी, उसके बाद हल्का जिक्र होगा, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में आजिज़ी इंकिसारी के साथ दुआ होगी, अपने गुनाहों से माफी मांगेंगे इंशाअल्लाह, अपनी खताओं पर शर्मिंदा होंगे और मौला की बारगाह में ये दुआ करेंगे, मौला हमें आइंदा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा, है ना। ये चीज होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। और कोहिनूर रोड पर अल्लाह आला हजरत मस्जिद के पास प्रोग्राम है ना, तो जो लोग जाना चाहें वो लोग जा भी सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये, ईसाले सवाब, सदका व खैरात हम करें तो क्या करें? अपने मरूमीन के नाम पर सदका व खैरात करें तो क्या करें? आप किसी को खाना खिलाएं, ये भी सदका है, ये भी खैरात है, इसका भी सवाब मिलेगा। किसी को पानी पिलाएं, इसका भी सवाब मिलेगा, है ना। और भी तरीके से है। लिहाजा मस्जिद में आप मस्जिद में कोई काम छड़ा हुआ, उस काम को करवाएं, जब तक मस्जिद के अंदर वो काम मौजूद रहेगा उसका भी सवाब मिलेगा। मदरसे में दे, इसमें भी सवाब मिलेगा। इसी तरीके से, है ना, तालिब इल्मों को कुरान मुक़द्दसा या हदीसों की किताबें जो उनके पढ़ने की हैं वो आप दें, उससे भी आपके मरूमीन को सवाब मिलेगा, आपको भी मिलेगा। इसी तरीके से उलमाए दीन को, अपने इमामों को दीनी किताबें फराहम करे, ताकि वो दीन की किताबें जब उन पे होंगी तो वो आपके सामने दीन के मसले बयान करेंगे, और जब मसले बयान करेंगे तो इससे आपका ईमान भी मजबूत होगा और आने वाली नस्लों का भी ईमान मजबूत होगा। लिहाजा बस एक बात बताऊं आपको और बात खत्म करूं। मसलन किसी ने एक किताब किसी आलिम को दी कि हजरत ये हमारे माँ बाप के नाम से जो इंतकाल कर चुके हैं उनके नाम से ये किताब है, आप इससे दर्स दे, आप इसको पढ़ें, इसको लोगों को बताएं, इससे मसाइल। अगर वो किताब पढ़ के आलिम दीन ने लोगों के सामने उससे मसले बयान किए और जितने लोग उस मसले पर अमल करेंगे, तो जिसने वो किताब जिनके नाम से दी थी, जो अमल करेगा सवाब उसको भी मिलेगा, उनका सवाब इस बताने वाले को मिलेगा, और जब सारा सवाब इस बताने वाले को, फिर इस बताने वाले से वो सारा सवाब जो है ना जिसने दी थी उसको मिलेगा, और फिर उसने जिसके नाम से दी थी उन सबको मिलेगा। लेकिन किसी के सवाब में एक रत्ती बराबर भी कमी नहीं आएगी, एक रत्ती बराबर भी कमी नहीं आएगी।
लिहाजा ये भी एक बेहतरीन सदका जारिया का ये भी एक तरीका है कि उलमा को किताबें फराहम की जाए। अपने मस्जिद के इमाम से पूछे जाए कि किताबों की जरूरत तो नहीं। आप लोग बखूबी ये जानते हैं कि आपकी मस्जिद जो है ना तकरीबन 20-21 साल से ये कायम है ना, 20-21 साल से, लेकिन मैं इस पे वाहवाही नहीं करता, बल्कि ये तहदीस नेमत है, अल्लाह का फजल और एहसान और उसके महबूब की इनायत है कि वो काम हम और आपसे ले रहे हैं। खाली इसमें हमारा कमाल नहीं बल्कि आपका भी कमाल है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको तौफीक देता है वही उसके दीन का काम करता है। तो आपने इस चीज को खुद नोटिस किया होगा कि जो चीजें किताबों से मैं साबित करता हूं अभी तक शायद ही किसी ने आपके मस्जिद के इमाम ने ऐसे साबित करके बताया हो। आप लोग, मुझे तो जो है ना अभी इसमें 7-8 महीने हुए हैं, है ना। उसके अलावा मारूफ मस्जिद है, जानता हूं इसके बारे में, मेरे सामने कई इमाम आए कई चले गए, लेकिन जो अंदाज मेरा है, मेरा अंदाज सबसे जुदा गाना है, इसलिए कि मैं ढक्की छुपी पोलम पाल वाली बात नहीं करता। जो बात करता हूँ डंके की चोट पे करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा मिजाज है। मैं यही नहीं कहीं भी हूं, जहां भी बात करता हूं डंके की चोट पे, इसलिए दबे वो, लचके वो, शर्म और हया वो करे, गर्दन नीचे वो झुकाए जिसकी बात में ढोल और पोल हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात में कोई ढोल और पोल नहीं होता। लिहाजा किताबों की जरूरत मुझे भी है, इसलिए कि ये किताबें जो मैं मंगाता हूँ इससे फायदा मेरा और आपका सबका है, पूरी कौम, पूरी मिल्लत, पूरे है ना मुस्लिम समाज का है। इसलिए कि जब उनके सामने दीन खोल कर रखा जाएगा तभी ये जानेंगे कि दीन है क्या, शरीयत है क्या, शरीयत के कानून क्या है। लिहाजा हमारी कौम दीन से दूर जो हो रही है वो इसी वजह से कि हमारे पास किताबें पढ़ने का टाइम तो है नहीं, किताबें पढ़ने का किसी के पास टाइम नहीं है। कौन है ऐसा जो बताए हमें कि भाई मैं किताबों का मुताला करता हूँ? इक्का दुक्का कोई हो सकता है इल्ला माशाअल्लाह, वरना अक्सर करके सब किताबों से, दीनी किताबों से दूर है। तो कम से कम आपकी मस्जिद के इमाम जो है, इससे मुराद नहीं है मेरा, इस वाली मस्जिद से जितने भी अहले सुन्नी मसलक की, मसलक आला हजरत वालों की मस्जिदें हैं, उनसे मेरी, उन मस्जिदों से मैं जो है ना उनकी तरफ इशारा है कि उन मस्जिदों के इमामों से पूछो, किताबों की जरूरत नहीं, अगर उनको जरूरत है तो दो, इसलिए कि आपके पास किताबें पढ़ने का टाइम नहीं, लेकिन इमाम के पास किताबें पढ़ने का टाइम है। वो हुजरे में पढ़ा बेकार नहीं पड़ा रहता, बल्कि इन किताबों को पढ़ता है ताकि इन किताबों से दीन आपके सामने रख सके। आप देखें कोई बड़ा मुकर्रिर वो नहीं होता जो 10,000 और 20,000 और 50,000 में आके तकरीर करके चला जाए, इसलिए कि हमारे उलमा फरमाते हैं सबसे बड़ा मुकर्रिर, सबसे बड़ा तकरीर करने वाला वो होता है जो मस्जिद का इमाम होता है। इसलिए कि उसको हर जुमे में अलग अलग बात बयान करना पड़ती है, हर जुमे में, वरना मुकर्रिरों का क्या होता है, एक तकरीर जो आज यहाँ की वही जो है ना जाके शुकाबाद करिए, वही जाके जो है ना टूंडला इटावा करिए, एक ही तकरीर हर जगह कर रही है। इसलिए कि भाई शुकाबाद वाले जो है वो फिरोजाबाद में नहीं थे, फिरोजाबाद वाले इटावा और आगरा में नहीं थे, लेकिन मस्जिद में तो हर वही बंदा होता जो पिछले जुमे में भी था, वही आइंदा जुमे में भी होगा। लिहाजा इमाम की जिम्मेदारी बड़ी होती है, बड़ी है, हर जुमे को उसको नई बात अवाम तक पहुंचाना होती है, मुस्तफा की शरीयत, मुस्तफा का दीन, मुस्तफा की मोहब्बत के जाम लोगों तक पहुंचाना होते हैं। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, कद्र करो कद्र। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया कि देखो कयामत के करीब निशानियां कयामत की यह है कि इल्म उठा लिया जाएगा, जब आलिम नहीं रहेंगे तो लोग जाहिलों से फतवे पूछेंगे, और लोग जाहिलों से जब फतवे पूछेंगे तो जाहिल खुद भी गुमराह होंगे और तुम्हें भी गुमराह कर देंगे। जब किसी को आता ही नहीं है तो वो तो गलत मसला बताएगा, और जब गलत बताएगा तो वो भी फंसेगा, तुम भी फंस जाओगे। लिहाजा जो अभी इल्म वाले हैं उनकी कदर करो, इस रात की कदर करो, इस रात के मकाम और मर्तबे को समझो, इस रात की अजमतों को समझो। ये रात बेकार गुजारने की नहीं बल्कि अल्लाह की इबादत और बंदगी करके गुजारने की है। अल्लाह करीम अपने हबीब के सदक़े में हम सबको है इस रात में खूब इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। और खुसूसियत के साथ मौला अगर हमसे, मुझसे अगर किसी का दिल दुखा हो, ऑन द माइक में बोल रहा हो, जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, हर उस सुन्नी सही उल अकीदा मुसलमान से मैं मौजूदाना गुजारिश करता हूं कि अगर मेरी जानिब से किसी का दिल दुखा हो, है किसी के दिल में कोई, किसी के दिल को तकलीफ पहुंची हो, तो वो अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए मुझे माफ करे। और अगर किसी ने मेरा दिल दुखाया है तो मैं नफ्सियाती तौर पे, जाती तौर पे, दीन के लिए नहीं, दीन के लिए किसी को माफी नहीं है, दुनियावी एतबार से अगर किसी ने मेरा दिल दुखाया है तो मैं भी उसको माफ करता हूं अल्लाह व रसूल की रजा के लिए।
है ना। अल्लाह करीम हम सबको आपस में मोहब्बतें पैदा फरमाए, हम सबके दिलों में हम सबको एकजुट रह के जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको मोहब्बत और खुलूस के साथ जिंदगियां बसर करने का जज्बा अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। सारे लोग मिलके पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वमा अलैका वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन वमा तौफीक इल्ला